माना जाता है कि पाषाण युग वह युग है जब मनुष्य पत्थरों के औजार बनाकर हिंसक जानवरों से अपनी रक्षा करने वाला आदि मानव दिखाई पड़ता था। तब मानव जंगलों, पहाड़ों और नदी घाटियों में विचरण करता था तथा कंदमूल, फल या पशुओं का शिकार कर अपना पेट भरता था एवं पहाड़ों की सुरक्षित गुफाओं को अपना आश्रय बना लिया करता था। नर्मदा की घाटी जीवाश्मों के मामले में बहुत समृद्ध है। जीवाश्म है क्या जानते हो? जब कभी जीव जंतु के अस्थि पंजर, अरे शरीर का ढांचा हजारों साल में पत्थर में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे जीवाश्म कहते हैं। बच्चों, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। अमरकंटक से लेकर होशंगाबाद, जिसका नया नाम नर्मदापुरम है, नर्मदा के किनारे पूरा पाषाण काल युग के अनेक अवशेष मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष चंबल, कुंडाला, पार्वती, बीना, बेतवा, नर्मदा, सोन नदियों के घाटियों तथा सीधी शहडोल, सागर, जबलपुर, पूर्व तथा पश्चिम निमाड़, मंदसौर, विदिशा, होशंगाबाद या नर्मदापुरम, छतरपुर, रीवा, सिवनी, पन्ना, धार जिलों में मिले हैं। पाषाण काल में आदि मानव जीवन यापन पत्थरों को साधन बनाकर करता था। वह पेट भरने के लिए पत्थर से शिकार करता तथा कंदमूल खोदता, फल तोड़ता, इसी तरह वह अपना पेट भरता था। आज की तरह तब आधुनिक हथियार नहीं थे कि बंदूक निकाली और ढिचकों ढिचकों कर दिया, लो हो गया शिकार। तो बच्चों, इसी तरह से आदि मानव जंगलों, पहाड़ों, घाटियों में आदि मानव जीवन यापन व्यतीत कर रहा था। इसी तरह समय बीतते 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 फिर आता है मध्य पूरा पाषाण काल। अब पत्थरों के हथियार में बदलाव आने लगा, उनके आकार छोटे होने लगे। कुछ नए पत्थरों के हथियार लकड़ी की सहायता से बनाए जाने लगे। उनका उपयोग बाण, बर्छी, कुलनी, बिंधनी, बसूला, कुल्हाड़ी और सब्बल के रूप में किया जाने लगा। ऐसे ही समय बदलते 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 एक समय ऐसा आया कि चकमक पत्थर के टकराने से आग की चिंगारी निकली। दूसरा कारण, सूखे बांस के रगड़ खाने से सूखे बांस के पेड़ों से चिंगारी निकलकर सूखे घास पत्ती में लगी और देखते ही देखते आग पूरे जंगल में फैलने लगी। आग का भयंकर रूप धारण कर लिया, आग भयंकर रूप धारण कर लिया। आदि मानव जब आग की भयंकर लपटों को देखा तो उसे राक्षस समझकर जान बचाकर भागने लगा। कपड़ा लत्ता फंसने का डर था नहीं, अरे जीन्स पैंट तो छोड़िए, उनके तन में लुंगी और लंगोटी भी नहीं था। सब जानवरों जैसे कूद कूद के भाग गए। जो पशु पक्षी बेचारे असहाय थे, भाग नहीं सकते थे, उसी आग के हवाले हो गए। कुछ दिनों के बाद आदि मानव पेट की ज्वाला शांत करने के लिए शिकार ढूंढते 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 उसी जंगल में आया। देखता क्या है, पूरा जंगल जलकर राख, बड़े बड़े पेड़ बचे थे। आदि मानव भूखा था, खाने की कुछ व्यवस्था नहीं था, पर उसी जंगल में कुछ मरे हुए पशु पक्षी दिखाई दिए। क्योंकि आदि मानव बहुत दिनों से भूखा था, इसलिए जले मरे पशु पक्षी को खाना शुरू कर दिया। अरे बाप रे बाप, जैसे जले भुने मांस को खाया नाचने लगे। सबके सब बफर लग गया, सबके सब बफर लग गए। इडली, डोसा, बर्गर, पिज्जा सब फेल। इतना स्वाद तो कभी जीवन में मिला ही नहीं। पहली बार पका मांस खा रहे थे। तब आदि मानव आपस में कहने लगा, भाई अब तो हर चीज आग में पका कर खाएंगे। बच्चों, इस तरह दुनिया में आग का आविष्कार और उपयोग होने लगा। आगे चलकर मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे, उन्हें पकाया। तब से मिट्टी के बर्तन, खिलौने और विभिन्न प्रकार के सामान बनाकर उपयोग करने लगे। आगे नव पाषाण युग का शुरुआत होता है। आगे चलकर आदि मानव विभिन्न प्रकार के पत्थर के चिकने चमकीले पत्थरों को घिस घिस कर मोती माला बनाकर पहनने लगे। धीरे 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 आदि मानव अपना कबीला बनाकर अलग अलग झुग्गी झोपड़ी, मड़ैया, मचान, घर बनाकर रहने लगा। जानवरों के चमड़े का उपयोग तन ढकने के लिए करने लगा। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बनाकर अपना मनोरंजन करने लगा।
कपास से धागा, धागा से कपड़ा बनाना सीखा। उसी समय तांबे का खोज हुआ। तांबा से जस्ता, फिर लोहा मिला। लोहे के खोज के बाद दुनिया में तेजी से परिवर्तन हुआ। नए नए औजार बनने लगे, लोग नए नए तकनीक अपनाने लगे। बाद में वैज्ञानिकों की कठिन परिश्रम से विभिन्न प्रकार के यंत्र मशीन तैयार होने लगे। बाद में रेलगाड़ी, बस, कार, हवाई जहाज, यहाँ तक कि अब तो लोग चंद्रमा और मंगल तक की सैर करने लगे हैं। हमारे भारतीय वैज्ञानिक चांद पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार यह आपका समाप्त होता है पाषाण काल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट अवश्य करिए। तब तक के लिए जय हिंद।